पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत शहर बगदाद के शानदार महल में शहजादी जैस्मिन रहती थी। जैस्मिन बहुत समझदार और दिल की अच्छी थी, लेकिन उसे अपने महल के सख्त नियम पसंद नहीं थे। वह खुली हवा में घूमना चाहती थी, आम लोगों से मिलना चाहती थी। शेरू, तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जिससे मैं दिल की बातें कर पाती। कितनी आजादी है इन लोगों के पास। शेरू, मुझे मत रोको। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस थोड़ी आजादी चाहिए। सिर्फ एक बार बाहर की दुनिया देखने दो। उसी शहर में हमदान नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़का रहता था। जैस्मिन नौकरों से छुपकर बाजार में निकल पड़ी। वहां उसकी मुलाकात हमदान से हुई। हमदान ने उसे एक आम लड़की समझा और उसकी मदद की। दोनों ने साथ में शहर की गलियों में घूमते हुए बातें की और दोस्त बन गए। लेकिन तभी सिपाहियों ने जैस्मिन को ढूंढ लिया और उसे महल वापस ले गए। हमदान को तब पता चला कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि बगदाद की शहजादी थी। जफर गुस्से से अकबबूला था। जेसिका सिर्फ मेरी होगी, मैं ही सुल्तान बनूंगा। उस लड़के को पकड़ कर लाओ जिससे मेरी होने वाली मलिका घूम रही थी। सैनिक तुरंत निकल पड़े और हमदान को पकड़ लिया। उसे महल की अंधेरी सीलन भरी काल कोठरी में कैद कर दिया। वजीर जफर, जो सुल्तान का सबसे भरोसेमंद मंत्री था, असल में बहुत लालची और चालाक आदमी था। जाफर शहजादी जैस्मिन से निकाह करना चाहता था और बहुत ताकतवर बनना चाहता था। उसे एक छुपे हुए जादुई राज के बारे में पता था जो उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन उसकी बुरी रूह की वजह से वह इसे हासिल नहीं कर सकता था। सिर्फ एक बूढ़े आदमी को इसका इल्म था, लेकिन बूढ़े आदमी ने जादुई राज की जगह बताने से इनकार कर दिया, तो जाफर ने उसे भी कैद खाने में डाल दिया। हमदान जेल में बैठा सोच रहा था, क्या अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? लेकिन तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई। तुम्हें यहाँ क्यों डाला गया नौजवान? हमदान ने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे वह गरीब था, कैसे उसे जफर ने नाहक कैद कर लिया। ऐ लड़के, तू भी जफर की साजिश का शिकार हुआ है। शायद तुम ही वो इंसान हो जिसे ये राज बताना चाहिए। रेगिस्तान की जादुई गुफा में एक अनमोल चीज छिपी है, ऐसी चीज जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। आखिर वो चीज क्या है और गुफा तक कैसे पहुंचूंगा? जेल से निकलते ही पश्चिम दिशा में जाना। 3 दिनों तक सिर्फ सूरज को अपनी दाईं तरफ रखना और चलते रहना। एक आखिरी बात याद रखना बेटा, गुफा में तुम्हें एक जादुई चिराग मिलेगा, लेकिन वहां से सही सलामत बाहर सिर्फ वही आ सकता है जो लालच न करे। जब शहजादी को पता चला कि जफर ने हमदान को कैद कर लिया है, तो वह उसे आजाद कराने आई। उसने हमदान से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी आजाद दुनिया में रहो, जबकि मैं अब भी इस सुनहरी कैद में हूँ। लेकिन हमदान ने उससे वादा किया, बहुत जल्द वह भी आजादी की हवा में सांस लोगी। हमदान ने बूढ़े आदमी की बात मानकर रेगिस्तान की यात्रा शुरू की। 3 दिन तक वह अपने वफादार दोस्त राफू के साथ तपती रेत में सफर करता रहा। तीसरे दिन जब सूरज ढल रहा था, अचानक दूर से एक विशालकाय शेर का सिर नजर आया। उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी रहस्य को समेटे बैठा हो। ये वही जादुई गुफा थी जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। अगर इस गुफा में कदम रखना है तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। ऐ मुसाफिर, बताओ, वह कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है? वह चीज है इल्म। तुम्हारा जवाब सही है। अब तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, लालच करने वाले के लिए यह गुफा कब्र बन जाती है। जैसे ही हमदान और राफू गुफा में दाखिल हुए, उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। चारों तरफ सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाने बिखरे पड़े थे। हर चीज ऐसी चमक रही थी जैसे किसी को अपनी तरफ बुला रही हो।
राफू की आंखें चमक उठीं। राफू सोने चांदी की चमक से मोहित हो चुका था। हमदान धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसका पैर एक पुराने से कालीन पर पड़ गया। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, कालीन अचानक हवा में उड़ने लगा। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा लाल चमकता हुआ नगीना रखा था, जो जैसे किसी को बुला रहा हो। हमदान को जादुई चिरागा मिल गया, लेकिन राफू उसकी चमक से खिंचता चला गया। लालच में अंधे राफू ने हीरा उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा हिलने लगी। पीछे से गुफा ढह रही थी, लेकिन हमदान अपने हुनर और होशियारी से जादुई कालीन के सहारे सही वक्त पर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। हमदान ने चिराग को साफ करने के लिए रगड़ा और अचानक जगह रोशनी से भर गई। तोता उड़कर आसमान में घूमने लगा और फिर एक विशाल झिंड में बदल गया। मेरे आका, मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मैं बगदाद का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। अचानक उसके लिबास में आग लगने लगी और राफू घबराकर पीछे हट गया। कुछ ही लम्हों में हमदान का पुराना फटा हुआ लिबास एक शाही पोशाक में बदल गया। अब वो किसी शहजादे की तरह नजर आ रहा था। हमदान और जैस्मिन की फिर से मुलाकात हुई और अब वे अच्छे दोस्त बन गए। शहजादी जैस्मिन को हमदान पहले से पसंद था, लेकिन वह पहचान नहीं पाई कि ये वही गरीब लड़का है। सबको लगा कि वह दूर देश का कोई अमीर शहजादा है, लेकिन ज़फर को शक था। जाफर की चालाक निगाहें हमदान पर टिकी थीं। उसने हमदान के सामने एक शर्त रख दी। अगर वो वाकई जैस्मिन से निकाह करना चाहता है, तो उसे एक कठिन इम्तिहान पास करना होगा। हमदान के सामने एक खतरनाक शेर पिंजरे में था। इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालो, लेकिन पिंजरा खोलने की इजाजत नहीं है। क्या ये मुमकिन था? हमदान सोच में पड़ गया। फिर धीरे से कोने में जाकर अपने जिन्न को बुलाया। अगर शेर को बाहर निकालना है तो आग का सहारा लेना होगा। हमदान चौंका। क्या जिन्न शेर को जलाने की बात कर रहा था? उसने गौर किया। जिन्न ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक इशारा किया था। पर क्यों? क्या ये कोई इशारा था या कोई बड़ा जाल? हमदान ने जिन्न की पहेली को समझा और जल्दी से एक जलती हुई लोहे की छड़ उठाई और शेर के पंजों के पास रख दी। जैसे ही गर्मी शेर तक पहुंची, वो दहाड़ने के बजाय पिघलने लगा। ये कोई असली शेर नहीं था, बल्कि मोम का बना हुआ बुत था। दूर खड़ा जाफर ये देखकर दंग रह गया। अब हमदान ने जाफर का इम्तिहान पास कर लिया था। जाफर की चालाकी और धोखे की कोई हद नहीं थी। उसने हमदान पर नजर रखने के लिए अपने जादुई नापाक तोता अजर को भेजा था, जो उसकी हर हरकत पर निगाह रख रहे थे। महल के अंदर हमदान जैस्मीन अपने जिन्न से बात कर रहा था। यही वो लम्हा था। अजर की आंखों में वो नजारा कैद हो चुका था। उसने फौरन अपने पंख फैलाए और तेजी से उड़ता हुआ जाफर के पास पहुंचा। जाफर ने तोते की आंखों में झांका और जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा था। तो ये लड़का सच में जिन्न का मालिक बन बैठा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुम मेरी क़याद में हो शहजादी जैस्मिन। जाओ और हमदान का जादुई चिराग मेरे लिए ले आओ। जैस्मिन बिना किसी इरादे के आगे बढ़ी और वही किया जो जाफर ने चाहा था। वो पूरी तरह जाफर के वश में आ चुकी थी। मैं इस चिराग का मालिक हुक्म देता हूँ कि मुझे सबसे ताकतवर और खौफनाक सांपों का सुल्तान बना दिया जाए। जिन्होंने जाफर की बात सुनी, देखते ही देखते जाफर का जिस्म लंबा, खतरनाक और डरावना होता चला गया। हमदान और जाफर की जंग शुरू हो गई, मगर अब जाफर बेइंतहा ताकतवर हो चुका था। उसकी एक फुंकार से हमदान पीछे गिर पड़ा। उसकी तलवार तक गिर गई। हमदान थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हमदान को समझ आ गया कि अब जफर से सीधे लड़ना बेकार है। उसे चालाकी से हराना होगा। वाह जफर, तुम बहुत ताकतवर बन गए। फिर भी तुमसे ज्यादा ताकतवर तुम्हारा जिन्न है। अगर तुम सच में सबसे ताकतवर होते तो तुम्हें जिन्न की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिन्न मेरी दूसरी ख्वाहिश है। मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जिन्न बना दो। जिन्न ने उसकी ख्वाहिश कबूल कर ली। जाफर की जिस्मानी शक्ल बदलने लगी। उसकी कहुवत बढ़ गई और उसकी आंखों से बिजली कड़कने लगी। मगर जैसे ही जाफर एक जिन्न में तब्दील हुआ, उसके साथ एक चिराग बनने लगा।
क्योंकि हर जिन्न का अपना चिराग होता है। जाफर खुश था, लेकिन हमदान मुस्कुराया और झट से उसका चिराग उठा लिया। अब मैं इस चिराग का मालिक हूँ। जाफर जिन, मैं हुक्म देता हूँ, वापस अपने चिराग में जाओ। जाफर तड़प उठा, चीखने लगा, मगर उसकी ताकत बेकार थी। वह चिराग के अंदर खींचता चला गया और फिर हमेशा के लिए कैद हो गया। हमदान ने आखिरकार शहजादी जैस्मिन को पा लिया था। अब जिन्ना उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हारी आजादी दोस्ती जंजीरों में नहीं बंधी होती जिन्न। जिन्न की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ छलक पड़ी। उसने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम सच्चे दिल वाले हो हमदान। अब तुम्हारी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी खत्म करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दें और हाँ, घंटी भी दबा दें ताकि अगली स्टोरी सबसे पहले आपको मिले।